आज मैं 4 ऐसे कमाल के आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर ख़वातीन हैं तो वो घर में बैठ के भी आराम से कर सकती हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी पढ़ाई के बाद कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आने के बाद, पढ़ने के बाद वो अब भी आराम से इसको कर सकते हैं। और अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो पार्ट टाइम भी इसको कर सकता है। तो बड़े ज़बरदस्त बिज़नेस आइडियाज़ मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। और ये ऐसे काम है, ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ऐसे आइडियाज़ आपको देने जा रहा हूँ कि जो कि लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं, जिनके अंदर प्रॉफ़िट भी बहुत ज़्यादा है। और जनाब ये काम भी ऐसा है कि ये जितना लंबा अरसा भी आप कर सकते हैं, ये ना ख़त्म होने वाला काम है। तो 4 आइडियाज़ हैं, जिनमें तीसरे नंबर वाला आइडिया जो है वो ख़ास तौर पे मेरा बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इनमें से कोई एक आइडिया ज़रूर आपके भी काम आएगा और आप उससे जनाब भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं जनाब, आज के आइडियाज़ मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको पता है हम रोज़ आपके लिए नए-नए बिज़नेस आइडियाज़ लेके आते हैं और ऐसे-ऐसे आइडियाज़ हम शेयर करते हैं जिसमें बिल्कुल थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट से आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट से भी आप कर सकते हैं और ऐसे आइडियाज़ भी हम शेयर करते हैं कि जिससे आप शुरू करके जिनको तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी जो है वो अपनी लगा सकते हैं। तो जनाब चलते हैं, आज के आइडियाज़ आपके सामने शेयर करता हूँ। नंबर 1 पे जो आइडिया है, इसको ख़वातीन भी घर में बैठ के कर सकती हैं, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, जॉब के साथ आप इसको पार्ट टाइम पे भी कर सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया है, थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट, आप इसको 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं, आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उस हिसाब से, उसी लेवल पे ही आपको ज़ाहिर है प्रॉफ़िट भी मिलेगा। जितनी थोड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, माल भी थोड़ा बनेगा और जनाब फ़ायदा भी थोड़ा होगा। और इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं तो माल भी ज़्यादा बनेगा और आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। तो आप इसको जिस तरह मैंने बताया कि थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हैं। छोटी-सी चीज़ है, सिंपल सा काम है, कुछ भी इसमें आपने ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी हो। पहला जो आइडिया मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, आपने मीठी सौंफ जो है वो अक्सर देखी होगी, जो कि बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं, बड़े भी बड़े शौक से खाते हैं। अमूमन शादियों में भी इसको प्रेज़ेंट किया जाता है, बड़े-बड़े होटल्स में जाएँ तो खाना खा के जब आप निकल रहे होते हैं तो उस वक़्त भी आपके सामने जो है वो सौंफ रखी जाती है। कोटिंग होती है उसके ऊपर, मीठी कलरफुल कोटिंग होती है, बड़ी खूबसूरत लगती है, जायका भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो इसी से मुतल्लिक आज का पहला आइडिया मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ कि जनाब मार्केट से, होलसेल मार्केट जैसे अगर लाहौर में देखा जाए तो अकबरी मंडी है, वहाँ से बड़े अच्छे रेट पे आपको मिल सकती है। इसी तरह जनाब पापड़ मंडी है शालमी वाली साइड पे, वहाँ से भी आपको ये अच्छे रेट पे मिल सकती है। तो होलसेल रेट पे आपने लेनी है, लेके जनाब आपने इसको सिंपल पैक करना है। पैकिंग में आप 3, 4, 5 तरह की वैरायटी इसकी बना सकते हैं। कुछ ऐसी हो सकती है कि जो कि आप सिंपल छोटी-छोटी थैलियाँ शॉपर की बना के उसमें पैक करके आप उसको सेल कर सकते हैं। वो आप ₹5 की भी कर सकते हैं, ₹10 की भी कर सकते हैं, ₹20 की भी कर सकते हैं। इसी तरह जनाब आप छोटी-छोटी जालियाँ आपने देखी होंगी, जो कि छोटी-छोटी जो ग्लासेस बने हैं प्लास्टिक के या पैकिंग बनी होती है प्लास्टिक की, उनके अंदर पैक करके तो आप उसको भी 5, 7, ₹10, ₹15 में आराम से सेल कर सकते हैं। इसी तरह अगर उसका देखा जाए तो एक और चीज़ जो इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप मुख्तलिफ़ तरह के ट्रांसपेरेंट किस्म के खिलौने मार्केट से मिलते हैं, जिनके अंदर जनाब आप इसको पैक करते हैं, वो शेप भी उसी तरह की बन जाती है। हाथी है, उसके अंदर पैक करेंगे तो वो हाथी की शक्ल का बन जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ़ तरह के खिलौने होते हैं, बार्बी है, वो बार्बी की शक्ल बन जाएगा। तो इस तरह के ट्रांसपेरेंट खिलौने लेके भी आप इसको आराम से पैक कर सकते हैं। तो उसको भी जनाब अच्छे रेट पे आप अच्छे मार्जिन के ऊपर आप सेल कर सकते हैं। बड़े-बड़े स्टोर्स पे आप रख सकते हैं, बड़ी-बड़ी दुकानों पे आप अपना माल सप्लाई कर सकते हैं। जो मार्केट में मुख्तलिफ सेल्समैन होते हैं, उनको भी आप माल दे के तो अपना माल सेल कर सकते हैं। जो होलसेलर्स बैठे हुए हैं छोटे-छोटे इलाकों में, वहाँ पे भी आप सप्लाई दे के तो इससे जनाब अच्छा खासा प्रॉफ़िट जो है वो हासिल कर सकते हैं। अगर आप इसको करते हैं, इसमें 5, 6, 7 तरह की इसमें आप पैकिंग करते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल बनाते हैं, तो उनमें प्रॉफ़िट मार्जिन भी डिफरेंट होगा और जनाब आपको इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कोई ना कोई आइटम आपकी इसमें हिट हो जाएगी, फिर उसको आप लेके चलेंगे, तो उसमें जनाब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलेगा। तो अगर इस चीज़ को कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ना आपने इसमें कुछ बनाना है, ना आपने जनाब इसके अंदर कोई पकाना है। सिंपल मार्केट से ही चीज़ें लेनी है, पैक करना है, ऊपर अपने नाम का, अपनी कंपनी जो बनानी है, उसका स्टिकर लगाना है और मार्केट में सप्लाई शुरू कर देनी है। तो इसको जनाब देखिए, आप घर में बैठ के आराम से कर सकते हैं, कोई इसके लिए बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, तो इससे आप अच्छा खासा जो है वो प्रॉफ़िट हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह नंबर 2 पे जो आइडिया आता है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है और वो पूरे पाकिस्तान में भी जनाब आप उसको किसी भी इलाके में करना चाहें, तो वो आराम से आप कर सकते हैं।
कोई उसमें भी आपको बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी किसी किस्म की आपको चीज़ बनानी नहीं पड़नी है, कोई आपको उसमें जनाब कोई ऐसा नहीं सेटअप लगाना पड़ना कि जिसमें बहुत बड़ी-बड़ी मशीनरी इन्वॉल्व हो। तो सिंपल आपने उसमें क्या करना है, और इसकी डिमांड ऐसी है कि ये डिमांड पूरे पाकिस्तान में समझ लें कि ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है, पूरी दुनिया में भी ख़त्म नहीं हो सकती है। आप अगर पाकिस्तान में कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, मलेशिया में कर रहे हैं, बांग्लादेश में कर रहे हैं, किसी भी एरिया में आप कर रहे हैं, इसकी डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। चीज़ देखने में बड़ी सिंपल है, हमने रुई का काम करना है, ख़ास तौर पे जो मेडिकल से रिलेटेड है, डेडिकेटेड कॉटन कह सकते हैं, रुई कह सकते हैं। वो जनाब उसकी मुख्तलिफ़ साइज़ की आपको पता है, मुख्तलिफ़ रोल जो हैं वो उसके पैक होते हैं। हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल हो रही है, क्लिनिक्स में इस्तेमाल हो रही है, बड़े-बड़े जो भी स्टोर्स हैं वहाँ पे जनाब ये आपको वाफ़र मिक़दार में नज़र आती है। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसको आप किस तरह से शुरू कर सकते हैं? मार्केट में इसके जनाब जंबो रोल आते हैं, जंबो रोल लेके आप उनको, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो कटिंग की मशीन आप अपनी लगा के इसके जनाब रोल बना के मुख्तलिफ साइज़ के, छोटे साइज़ बना लें, बड़े बना लें, उससे बड़े बना लें। तो ये 4-5 तरह के स्टैंडर्ड साइज़ जो मार्केट में चलते हैं, उस तरह के आप रोल बना के तो आप इनकी कटिंग करके ऊपर रैप करके अपने नाम का जनाब उसके ऊपर पैकिंग लगा के तो उसको मार्केट में आप आराम से सेल कर सकते हैं। अगर आप कटिंग मशीन नहीं लगाना चाहते हैं, आप सिंपल चाहते हैं कि जनाब सिर्फ मैं बड़ा रोल लूँ और उसको कटिंग करवा के तो मार्केट में सेल करना शुरू कर दूँ। मुख्तलिफ इलाकों में जनाब लोगों ने कटिंग मशीनें लगाई हुई हैं, उनके पास आप रोल ले जाएँ, वहाँ पे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस साइज़ के आपने रोल बनवाने हैं, वहाँ से कटिंग करवाइए, उनको पैक कीजिए और जनाब मार्केट में सप्लाई शुरू कर दीजिए। तो ये ऐसा काम है कि इसको जनाब आप जितना कर सकते हैं आप कर लें, ये काम ख़त्म होने वाला नहीं है और प्रॉफ़िट भी बहुत ज़्यादा है इसमें। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत नहीं करनी है, सिंपल आपने मार्केट से बड़ा जंबो रोल उठाना है, उठा के आपने जहाँ पे कटिंग मशीन लगी हुई है वहाँ पे उनको देना है और जनाब उन्होंने आपको कटिंग करके जो भी आपको साइज़ चाहिए उसके मुताबिक उन्होंने दे देना है। तो आपने जनाब अपने नाम का रैप लगा के उसके ऊपर पैकिंग करके तो सप्लाई शुरू कर देनी है। उसके लिए सप्लाई के लिए आप मुख्तलिफ बंदे भी रख सकते हैं, आप खुद भी उसको सप्लाई को मैनेज कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर भी जाके उसको सेल कर सकते हैं। तो जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी ज़्यादा आपकी सेल होगी, जितनी ज़्यादा आपकी सेल होगी उसी हिसाब से आपको प्रॉफ़िट मिलेगा। तो ये एक ऐसा काम है कि ये समझ लें कि कभी भी ख़त्म होने वाला काम नहीं है और इसमें प्रॉफ़िट मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा है और मेहनत आपकी बहुत थोड़ी है। तो इसको अगर आप कर लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट जो है वो आपको मिलने वाला है। जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि तीसरे नंबर वाला आइडिया जो है वो बड़ा फ़ेवरेट है मेरा, तो उसमें आपने क्या करना है जनाब, ट्रांसपेरेंट टेप जो है स्कॉच टेप कर लें, ट्रांसपेरेंट टेप कर लें, ब्राउन टेप है, उसमें मेडिकेटेड टेप है, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं। टेप के हवाले से आप कोई भी एक आइटम पकड़ के तो उसका काम आप शुरू कर लें, तो ये भी एक ना ख़त्म होने वाला काम है। ट्रांसपेरेंट टेप की अगर बात की जाए तो उसमें मुख्तलिफ साइज़ की टेप जो है वो मार्केट में इस्तेमाल होती हैं। उसमें 1 इंच की भी है, उसमें 2 इंच की भी है, उसमें 3 इंच की भी है, उसमें 48 यार्ड की भी होती है, 60 यार्ड की भी होती है, 72 यार्ड की भी होती है और उसमें जनाब 200, 250, 300 यार्ड की भी होती है। तो वो जिस तरह की भी आप चाहते हैं, उसी साइज़ की आप बनाइए और बना के जनाब मार्केट में सप्लाई शुरू कर दीजिए। पूरे पाकिस्तान में जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, किसी भी चीज़ की फैक्ट्री है, वहाँ पे ये टेप जो है, ये हर हाल में किसी न किसी सूरत में इस्तेमाल हो रही है। कहीं पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, कहीं पे कम होती हैं, कहीं पे बहुत कम होती हैं, लेकिन ये हर जगह पे बड़े आराम से इस्तेमाल हो रही है। बेइंतहा खपत है इसकी। आप जनाब किसी कपड़े वाली मार्केट में चले जाएँ, वहाँ पे इसका इस्तेमाल है। आप जनाब मेडिकल से रिलेटेड किसी जगह पे चले जाएँ, वहाँ पे इसका इस्तेमाल है। आप जनाब बुक शॉप पे चले जाएँ, वहाँ पे इसका इस्तेमाल है। आप जनाब किसी उर्दू बाज़ार में चले जाएँ, किसी ऐसी परचून मार्केट में चले जाएँ, हर जगह पे इसका बेइंतहा इस्तेमाल है। इसको अगर आप जनाब कर लेते हैं, इसमें भी सिंपल आपने क्या करना है, जंबो रोल इसके आते हैं। आपने जनाब अगर कटिंग मशीन अपनी लगा सकते हैं तो अपनी मशीन लगाइए, उसके ऊपर आप इनकी कटिंग कीजिए। एक आपको जनाब पेपर ट्यूब जो इसके अंदर गोल वो गत्ते की जो लगी होती है, वो ट्यूब आपको चाहिए, वो आपने मशीन के ऊपर लगानी है, रोल उसके ऊपर चढ़ाना है। जितने यार्ड की आपने पैकिंग करनी है, उस हिसाब से आपने वो रोल उसके ऊपर टेप ट्रांसफ़र करनी है, उसकी कटिंग कर देनी है। 1 इंच की करनी है, 1 इंच के हिसाब से उसका कटर लगा लीजिए। 2 इंच की करनी है, 2 इंच के हिसाब से कटर लगा लीजिए। 3 इंच की करनी है, 3 इंच के हिसाब से कटर लगा लीजिए। जिस साइज़ की आपने उसकी पैकिंग चाहते हैं आप, जिस चीज़ की आपके पास डिमांड है, उसी साइज़ की उसकी कटिंग कीजिए, डब्बों में पैक कीजिए और जनाब उनको सप्लाई करनी शुरू कर दीजिए। तो इसको भी आप आराम से जो है ना अच्छे खासे लेवल पे कर सकते हैं। अगर आप कटिंग मशीन नहीं लगाना चाहते हैं,
तो इसी तरह मार्केट में बहुत सारे लोग जो हैं वो कटिंग मशीनें लगा के बैठे हुए हैं। जंबो रोल आपने वहाँ पे देना है, अपने साइज़ की जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके साइज़ की आपने टेपें कटिंग करवानी है और जनाब मार्केट में सेल शुरू कर देनी है। तो ये ऐसा काम है कि इसको भी आप जितने बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं आप लेके जा सकते हैं। मुख्तलिफ कंपनियों में आप सप्लाई दे सकते हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स में दे सकते हैं, मुख्तलिफ जो बुक शॉप्स हैं वहाँ पे दे सकते हैं, मुख्तलिफ जनाब कोई उर्दू बाज़ार के इस तरह के जो भी बड़ी-बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पे आपकी अच्छी खासी जो है वो सेल हो सकती है। तो ये भी काम ऐसा है कि इसमें प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा है, सेल इसकी बहुत ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करते जाएँगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट मिलता जाएगा। नंबर 4 पे जो आइडिया मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ वो भी आज कटिंग से रिलेटेड ही है, क्योंकि कटिंग जो है वो मस्ट है, कोई भी चीज़ बननी है उसकी कटिंग होनी है। इसी तरह हम अगर बुक शॉप से चले जाएँ, हम जनाब पेपर की बात करते हैं, तो पेपर भी जो है ना वो किसी न किसी शेप पे कटिंग हो रहा होता है। कॉपियाँ बननी है, कॉपियों के हिसाब से कटिंग हो रहा है, बड़े डब्बे बनने हैं, डब्बों के हिसाब से कटिंग हो रही है। इसी तरह रजिस्टर बनने हैं, उनकी कटिंग हो रही है, नोटबुक बननी है, उनकी कटिंग हो रही है, बुक्स बननी है, उनकी कटिंग हो रही है। तो किसी न किसी शेप में पेपर जो है वो हर वक़्त कटिंग होता रहता है। कटिंग मशीन जो है उसका मेन इसके अंदर जनाब किरदार है। तो वो आप अपनी कटिंग मशीन लगा के अगर किसी मार्केट बड़ी में बैठ जाते हैं, तो सिर्फ़ आप वो मशीन लगा के अगर बैठ जाएँ तो आपका काम जो है ख़त्म नहीं हो सकता। तो उस मशीन पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, छोटी-सी मशीन है, छोटा-सा आप जनाब 8 बाई 8 साइज़ का कमरा भी अगर ले लेते हैं 8 बाई 8 फुट का, तो उसके अंदर आराम से वो फिट हो सकती है। उसके अंदर 2-3 बंदे भी जनाब अच्छी खासी मूवमेंट कर सकते हैं। छोटी-सी मशीन है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो सिंपल आपने क्या करना है वो मशीन लगानी है और जनाब चंद लोगों को मार्केट में बता देना है कि जनाब हमारे पास कटिंग मशीन लगी हुई है, आपने कोई भी कटिंग करवानी है तो हमारे पास आ जाइए, हम आपको सर्विसेज़ देने के लिए तैयार हैं। जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस लगे हुए हैं, वहाँ पे अगर आप इस मशीन को लगा लेते हैं, तो फिर तो आपके पास समझ लें कि 24 घंटे भी कम होंगे काम करने के लिए। तो 24 घंटे भी काम आपके पास जो है वो ख़त्म नहीं होने वाला। तो कटिंग मशीन अगर आप लगा लेते हैं पेपर कटिंग के हवाले से जो भी है और कोई ऐसी मार्केट आप ढूँढ लेते हैं जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये काम भी आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट आपकी सिर्फ़ एक दफ़ा की है, वो आपकी हो सकता है 3 लाख की हो, वो हो सकता है 5 लाख की हो। वो जिस तरह की मशीन आपने मार्केट से लेनी है, सेकंड हैंड लेते हैं वो ज़ाहिर है कॉस्ट कम होगी, अच्छी हालत में लेते हैं तो वो थोड़ी महँगी होगी, नई लेते हैं तो वो ज़ाहिर है और महँगी होगी। लेकिन एक दफ़ा की आपकी इन्वेस्टमेंट है, फिर आपने सिंपल वो मशीन रख के बैठ जाना है और काम आपके पास खुद ही आता भी जाएगा, लोग आपको पैसे देंगे और खुद ही वो अपनी चीज़ें उठा के लेके भी जाते रहेंगे। तो ये एक ऐसा काम है कि इसको अगर आप कर लेते हैं, सिर्फ़ एक दफ़ा आपने पैसे लगाने हैं, उसके बाद आपके पास जनाब पैसे खुद चल के आते रहेंगे। तो ये एक ऐसा काम है कि ये भी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो अगर इसको आप शुरू कर लेते हैं, तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो 4 आइडियाज़ मैंने आपके सामने शेयर किए हैं, आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे। उनमें से एक आइडिया तो ज़रूर आप ट्राई करेंगे, आपको क्लिक किया होगा। किसी एक के ऊपर भी अगर आप काम करते हैं, तो जनाब इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल के आइकन को प्रेस करेंगे तो इसी तरह की ज़बरदस्त किस्म के बिज़नेस आइडियाज़ और नई-नई बिज़नेस टिप्स जो हैं वो आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह नई वीडियो और नए आइडिया के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।